बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ, स्टेप बाय स्टेप, बहुत डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। और आपने इस रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। अगर तो आपने पहले कभी भी चिकन मंचूरियन की रेसिपी नहीं बनाई तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस कदर मज़े की बनेगी कि आपके घर वालों में से भी जो भी खाएगा उंगलियां चाट जाएगा। और आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जो रेसिपी है इसको पीछे छोड़ दिया है। इस कदर मज़े की बनेगी। आप इसको चाइनीज़ राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एग फ्राइड राइस के साथ, वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन जो वाइट बॉइल्ड राइस हम घरों में आम बनाते हैं आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग तो आप इसको बॉइल्ड वाइट राइस के साथ अगर सर्व करेंगे तो ये ज़्यादा मज़े की लगेगी, क्योंकि अगर आप इस तरह से फ्राइड राइस के साथ या एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे तो थोड़ा हैवी हो जाता है। इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरह से इसको सर्व करना चाहेंगे। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया है, इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, मैंने छोटे पीसीस किए हैं। आप चाहें तो पीसीस थोड़े बड़े कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पेपर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर। इसमें थोड़ा सा विनीगर ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। एंड चिली सॉस और सोया सॉस भी हम तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। और हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मैरिनेट करके साइड पर रख देंगे। अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च आपके पास जो भी अवेलेबल है। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप कॉर्नस्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल स्टार्च जो होती है, माया जिसको कहते हैं, आप वो 2 टेबल स्पून ऐड कर लें, क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें मैदा ऐड किया है, और 1 अदद अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमने पहले ऑल स्पाइसेस डालकर इसको जो है 10 मिनट के लिए मैरिनेट किया था, और अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और 1 अदद अंडा डाल के इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त भी इसको फ्राई कर सकते हैं, वरना आप इसको 10-15 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद सिंपली हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में घी डाल के हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से आपने एक एक पीस पकड़ कर जो है वो डालना है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, ना बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे, ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे। आप चाहें तो पीसेस को थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, बट मैंने छोटा रखा था क्योंकि इसको जब फ्राई करेंगे तो ये वॉल्यूम में आ जाएंगी। हमने तमाम चिकन को जो है तकरीबन 2-3 स्टेप्स में जो है फ्राई कर लिया है। हमने ना बहुत ज़्यादा इसको डार्क करना है, ना बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। इसको फुल डन जैसे हम फ्राई कर लेते हैं वैसे हमने फ्राई करना है। आप इसको फ्राई करने के बाद चेक भी कर सकते हैं स्टार्ट में, क्योंकि मेरा थोड़ा जो नमक था वो थोड़ा सा कम रह गया था, मैंने लास्ट में चेक किया था। तो आप पहले ही चेक कर लें 1-2 पीसेस फ्राई करके। तो आप इस तरह से 1 बाय 1 जितने भी चिकन है सारे कुछ चिकन को आप फ्राई कर लें। ये देखें किस कदर क्रंची और मज़े का लग रहा है। ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है हमने, और ना बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। ये देखें, वो छोटे छोटे पीसीस थे, बट फ्राई होने के बाद उनकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। अब हम एक पतीला लेंगे या फ्राई पैन ले लें, उसमें तकरीबन
4 से 5 टेबलस्पून मैंने घी के ऐड किए थे। उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब वो लहसुन अदरक की एक स्मूथ से फ्लेवर्स आने लग जाता है ना, तब तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने अब इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो हम ऐड करेंगे। मैंने अनियन डाला है, साथ ही इसमें मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ और साथ ही हम इसमें कैरेट भी ऐड कर देंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना, हमने थोड़ा थोड़ा बस इसको कुक करना है, क्योंकि अगर हम ना इसको हमने अभी ढाँपना है तो हमने इसको हल्का हल्का सा जस्ट फ्राई करना है। वेजिटेबल्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप कटिंग कर लें। अगर आपको ज़्यादा बड़ी नहीं पसंद तो आप छोटी रख सकते हैं, अगर आपको छोटा ये नहीं पसंद तो आप ज़्यादा बड़े रख सकते हो। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से आप कटिंग कर लें। देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है। हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है वो हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। विनेगर 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें हम जो है वो चिली सॉस ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लेंगे। हमने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने सॉसेज ऐड करनी है। साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट बाद में आप चेक करने के बाद। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हम केचप ऐड करेंगे। मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड की है, अगर आप चाहें तो आप टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। हम केचप ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। मैंने यहाँ पर एक चिकन क्यूब ऐड की है, अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, ताकि तमाम सॉसेस का टेस्ट जो है वो वेजिटेबल में एडजस्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन उठाकर जो हमने चिकन को फ्राई किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसको कुक करेंगे। अब यहाँ पर हमने आधा कप पानी में 4 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। हम इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे, तो ये हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। हम इसकी कंसिस्टेंसी जैसी रखना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन, हम उस हिसाब से ऐड करेंगे। हमने ये सारा कॉर्नफ्लोर एक साथ नहीं ऐड कर देना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। मैंने इसको चाइनीज़ राइस के साथ सर्व किया है। इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरह से इसको सर्व करना चाहते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। आप इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे तो घर में सबको बहुत पसंद आई और बहुत मज़े की बनी थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।